यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग डिमांड आ रही थी कि सर एक वीडियो सबसे पहले आप रीजनिंग का ब्लड रिलेशन पे निकाल दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। कई बच्चों को इसमें डाउट होंगे, ठीक है। तो आज सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, चाचा ताता पापा जो भी है वो आपके सब आज क्लियर होने वाला है। तो किसमें? ब्लड रिलेशन का, जो भी आपका रीजनिंग का होता है। देखो रीजनिंग एक सब्जेक्ट है ना, पर जिसमें आपका मैथ भी घुस जाता है, इंग्लिश भी घुस जाता है, हिंदी भी घुस जाता है, सब कुछ घुस जाता है उसमें, ठीक है। इवन आपके जो रिलेशन थे वो भी घुस जा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ रिश्तेदार वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। किसमें? ब्लड रिलेशन में। आई बात समझ में? तो इसमें बिल्कुल कॉपी निकालो, पेन निकालो, पहले चीज़ों को अच्छे से समझना, उसके बाद ही लिखना जो भी करना, ठीक है। और नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। हर कोई बच्चा हर वो परेशान रहता है कि नोट्स कैसे बनाएँ। देखो नोट्स मैं उस पे सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा, फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो, जब भी नोट्स बनाते हो ना, तो ज़्यादा मत लिखा करो, ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है। 1 महीने बाद अगर कॉपी खोलोगे ना, तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे कि इतना क्या है ये, क्या है ये, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट लिखो, जो चीज़ लिखनी है सिर्फ़ वो चीज़ लिखो जो उसमें मेन पॉइंट होगा, ठीक है। मेन पॉइंट जैसे जो डेफिनिशन होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे जो डेफ जैसे मान लो आपको पता है मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसमें मास होता है, स्पेस होता है, उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो आप शॉर्ट में सिर्फ उसके मैटर क्या है डैश करके मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस लिख सकते हो। जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली गाइस ट्रस्ट मी, आपको वहाँ पे 100% याद आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही थी, कि जिस मैटर में मास होता है, स्पेस होता है, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है। बाकी सेपरेट अभी ज़्यादा मेरा ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे अभी, राइट। तो कोई भी डाउट, कोई भी सेशन हो तो जरूर बता देना। और यहाँ से आपके रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। आपको अब वीडियो इस पे भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भी आपको पता है काफी वेटेज रहता है। तो सबसे पहले ब्लड होता क्या है, ठीक है। अब हम साइंस में नहीं घुसेंगे, ब्लड होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपके वो रिश्तेदार, ठीक है, जो कि आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मान लो आपके दादा है, आपके दादा से कौन हुए? आपके पापा, आपके पापा से आप हुए, ठीक है। लेकिन अब आपका दादा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन कहते हैं, कि वो हमारे ब्लड रिलेशन में है, ठीक है। क्योंकि वो हमारे खून में है, ये समझ लो, ठीक है। ये हम उनके खून में थे। आई बात समझ में? तो ब्लड रिलेशन का मेनली जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो रिलेशनशिप, ठीक है। आप लिख सकते हो रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर। सब क्लियर होने वाला है, सब क्लियर होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखना। रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स, हम उसे क्या कहते हैं? इसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, ठीक है। कि वो रिलेशन जो फैमिली मेंबर के बीच आता है, मतलब बीच आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध कह देते हो। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आए आज, बिल्कुल एक बार आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सब यहाँ पे अगर मैं ब्लड रिलेशन की नॉर्मल बात करूँ, तो यहाँ पे आपके 2 कैटेगरी आएंगी। सबसे पहले 2 कैटेगरी आएंगी, ध्यान से समझना। 2 कैटेगरी आएंगी। फर्स्ट को हम कहते हैं मैटरनल, नाम से ही पता चल रहा है, मैटरनल पेरेंट्स, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे क्या? मैटरनल, ठीक है। या सेकंड कह लो क्या? पैटर्नल। मैटरनल एंड पैटर्नल। देखो जो मैटरनल को वैसे हिंदी में क्या कहते हैं? मातृवंश कहते हैं। मातृवंश मीन्स मतलब वो रिश्तेदार जो आपके मम्मी की साइड से आ रहे हैं, उन्हें हम मैटरनल रिलेशन कहते हैं। और पैटर्नल क्या होंगे? जो इसको हम हिंदी में से पितृवंश कहते हैं, ठीक है। पितृवंश कहते हैं, ठीक है। वो रिश्तेदार, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स मतलब आपके पापा के साइड से आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पितृवंश कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अभी आगे सब क्लियर होगा। अभी ये मैं नॉर्मली ऐसी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होंगे? मदर साइड रिलेशन, चाहो तो लिख लो आप, मदर्स साइड रिलेशन, मदर साइड रिलेशन। एंड ये क्या हो जाएगा आपका? फादर साइड रिलेशन, फादर साइड रिलेशन। ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ के बिल्कुल एग्जाम फोड़ के रख दोगे। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से ये चीज आपको समझ लिया। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, ओके। देखिए पढ़ाई ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में हर चीज टफ लगती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हर चीज टफ लगती है, मुझे पता है। आपको ब्लड रिलेशन थोड़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन जब 30 या 40 मिनट बाद आप देखोगे ना, आप एक अलग ही इंसान बन के निकलोगे इस वीडियो से बाहर के। हाँ सर, मजा ही आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं?
स्टार्ट कहाँ से करोगे रिलेशन निकालना? खुद से करोगे, सबसे पहले खुद ही को तो देखोगे, राइट? क्योंकि आपके आसपास और कोई नहीं है, आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, ठीक है? आपकी सिचुएशन क्या है, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? इसलिए अपने आप से स्टार्ट करो। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे। अब मुझे एक बात क्योंकि मैं इसे कहाँ पे लिखूँ, इतने पे आ जाएगा। चलो यहाँ से मैं लिख देता हूँ। ओके, चलो आप भी ना नोट करते रहना। ये हूँ मैं, मी। ये कौन है? एम ई मी। ये मैं हूँ या ये आप हो, अपने आप को समझ जाना ये कि ये आप हो, राइट? अब यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे सीधा सीधा सेम जनरेशन होती है, अगर कहीं पे सेम जनरेशन होती है तो उसे आप एक स्ट्रेट लाइन से शो करोगे। कहीं पे अगर आप बिल्कुल अभी ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे कि आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन उसके 1-2 मिनट बाद आपको चीज समझ आएगी, ठीक है? तो जो भी सेम जनरेशन होगी उसे आप एक सीधी लाइन से डिनोट करोगे। कैसे? देखो, अब मैं हूँ, मेरे जो भाई हैं, ठीक है? तो वो एक ही रिलेशन में हम आ रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, स्ट्रेट लाइन की, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है? तो जो भी आपके भाई होंगे, चाहे कोई भाई हो, आपके कजिन भाई हो, वो सारे क्या आएंगे, मी वाली रो में आएंगे, ठीक है? मतलब वो हमारे सेम जनरेशन में है। और सेम जनरेशन में ना, जैसे आप 2 भाई हो, ठीक है? आप कौन हो? आपके पापा के बेटे हो, दोनों पापा के बेटे हो ना, दोनों ही पापा के बेटे हो या दोनों ही मम्मी के बेटे हो, तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है? एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, ये समझ लो, जो एक ही जनरेशन में आएगा। अब मान लो आपके चाचा है, क्या वो आपके चाचा आपके साथ वाले हैं? आपकी जनरेशन में तो नहीं है ना, राइट? वो अलग बात है कि किसी की रिश्तेदारी होती है कि छोटे बच्चे को भी चाचा बोलना पड़ता है, वो रिश्ते नाते यहाँ मत लगा देना, ठीक है? तो ये देखो, आपका ये हो गया क्या, मी। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, ये आएगा आपका ब्रो। ब्रो मतलब आपके भाई, कोई भी भाई। ये आएगा आपका यहाँ पे सिस्टर। सिस्टर मतलब कोई भी सिस्टर, आपकी अपनी सिस्टर, ठीक है? आपकी अपना भाई, अपना सिस्टर, आपकी जनरेशन में यहाँ पे आने वाला है। इसके बाद जो आपके क्या होते हैं, कजिन ब्रदर होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कजिन ब्रो एंड सिस। बात समझ आ रही है? कजिन ब्रो एंड सिस, आपके चाचा के लड़के, आपके मामा के लड़के, आपके मौसे के लड़के, मौसी के लड़के, ठीक है? ये क्या बोलते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, मेरे भाई, फुफेरे भाई, ठीक है? मौसेरे भाई, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके कजिन ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। बोलो मेरी बात समझ आई? आपके चाचा के भाई मतलब जो आपकी जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है? उन्हें हम क्या कहेंगे, कजिन ब्रदर कहेंगे। चचेरे भाई, मेरे भाई, मौसेरे भाई, इनको हम क्या कहेंगे, ये भी लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या होंगे, चचेरे भाई, चचेरे भाई बहन दोनों आएंगे, ठीक है? मेरे भाई बहन, मामा के लड़के, ठीक है? फुफेरे भाई बहन, ये भी होगा। हाँ, लिख सकते हो इसको भी, ठीक है? फुफेरे भाई बहन, आपके बुआ के लड़के, ठीक है? फुफेरे भाई बहन या आपके मौसेरे भाई बहन, भाई भी और बहन भी। बोलो बात समझ आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इमेजिन करो ना, जो आपके मामा के लड़के होंगे, ठीक है? वो अगर आपके तो जनरेशन के हैं, है ना? आपके तो जनरेशन के है वो, क्यों? क्योंकि देखो, वहां से आपकी मम्मी है, यहाँ से आपके पापा है, पापा से हुए आप, वहाँ मम्मी के वो भाई होंगे, ठीक है? मतलब मामा, आपके मामा होगी, तो उनकी भी तो एक ही जनरेशन बन रही है कहीं ना कहीं। वेरी गुड, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ये ब्रोसिस होगा। इसके बाद और भी क्या आएंगे इसमें, आपकी जो वाइफ होगी, ठीक है? सर हमारी तो वाइफ है नहीं, हो जाएगी, डोंट वरी। आपकी जो वाइफ होगी, ठीक है, वो भी इसी जनरेशन में आएगी। अब जो वाइफ के, ध्यान से देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी नोट करते जाना। जो वाइफ है, वाइफ के जो ब्रो एंड सिस होंगे, वाइफ के जो भाई बहन होंगे, वो भी आपकी ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाइफ्स ब्रो एंड सिस। वाइफ्स ब्रो एंड सिस भी क्या होगा आपका, आपके ही जनरेशन में आने वाले हैं। और जिन्हें कि आप क्या कहते हो, जिन्हें कि आप क्या कहते हो, साला साली कहते हो। अब ठीक है, जिन्हें कि आप क्या कहते हो, साला साली कहते हो, राइट? साला को अगर और जाना है आपको, साला को आप क्या कहते हो, ब्रदर इन लॉ कहते हो, राइट? ब्रदर इन लॉ, है ना? और साली को आप क्या कहते हो, सिस्टर इन लॉ कहते हो, सिस्टर इन लॉ। अच्छा, ये बोर्ड पे दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा? परफेक्ट। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपका सारा आएगा, क्या आएगा, जैसे जीजा होगी, ठीक है? जीजा वगैरह सब आपकी कैटेगरी में यहाँ पे आने वाले हैं। देवर हो गए, ठीक है? जेठानी हो गई। आई बात समझ में? ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है? भाभी हो गई, ननद हो गई,
डोंट वरी। अभी एक चीज मुझे और बतानी है आपको कि जो हिंदी में रहते हैं ना, हिंदी में कई सारे वर्ड आएंगे, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा। जैसे मैं अगर बोलूँ तो इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही वर्ड आएगा, ठीक है। वो अभी बताता हूँ। अभी मुझे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना है कि किसको क्या कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमेशा आपकी कैटेगरी में आएंगे कौन? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी, ननद वगैरह वगैरह। ये सब आपकी ही कैटेगरी में यहाँ पे आने वाले हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। जीजा को भी आप क्या कहते हो? ब्रदर इन लॉ कहते हो। अभी आगे लिखवाऊंगा इनको, अभी सिर्फ आप देखते रहो, सुनते रहो, समझने की कोशिश करते रहो, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज नहीं हो कि जो आपको समझ ना आए। इसके बाद ये हो गया आपका सिस्टर इन लॉ। अब देखो यहाँ से, ये तो थी किसकी जनरेशन? हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन थी ये सब मेरे साथ वाले थे, राइट। ये कौन थे? सब मेरे साथ वाले थे, माई जनरेशन। इसके बाद ध्यान रखना, जब भी डिफरेंट जनरेशन होगी, जब भी अलग अलग जनरेशन होगी, अलग अलग जनरेशन क्या होगी? अब अपने से ऊपर जाओ। आपके ऊपर कौन है? आपके ऊपर कौन है? आपके ऊपर कौन है? ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे पहले आपके पेरेंट्स। वेरी गुड। आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आपके पेरेंट्स में कौन आएगा? बहुत बढ़िया। सबसे पहले फादर, इसके बाद मदर, राइट। फादर मदर ये आपके पेरेंट्स हो गए। इसी में आपके कौन आएंगे? वेरी गुड। अंकल आंटी आएंगे, अंकल आंट आएंगे, आएंगे ना? यस सर, बिल्कुल आएंगे अंकल आंट। अंकल आंट के बाद और क्या आ सकते हैं इसमें? अंकल आंट के बाद इसमें और क्या आ सकते हैं आपके? मामा मामी भी आएंगे। अब मामा मामी को हम अंकल आंटी ही कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं इनको हिंदी में भी लिख रहा हूँ। मामा मामी हो गया आपके, राइट। बुआ मामा हो गए। ये सब पेरेंट्स वाली कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना। मतलब मामा के मामा के मतलब जो मामा की वाइफ होगी उसे आप मामी कहोगे ना, ठीक है। और इनके जो लड़के थे वो यहाँ आ रहे थे, ठीक है। जो आपकी बुआ, और बुआ कौन हो गया? आपके पापा की बहन, ठीक है। वो बुआ हो गए, तो उसके हस्बैंड को आप मामा कहोगे, राइट। सॉरी, यहाँ पे फूफा आएगा, सॉरी 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 सॉरी, फूफा आएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फूफा। इसके बाद यहाँ पे वो भी तो आएंगे क्या? यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे आएंगे आपके फूफा फूफा, वेट, हाँ। यहाँ पे आएंगे आपके, अगर मैं सास ससुर को भी यही लिख लेता हूँ, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। बुआ फूफा हो गया, फादर मदर अंकल आंट, मामा मामी बुआ फूफा। और क्या होंगे इसमें? मौसी मौसा भी लिख सकते हो, मौसी मौसा, राइट। तो ये सब आएंगे आपके किस कैटेगरी में? पेरेंट्स की कैटेगरी में। पेरेंट की कैटेगरी से अगर तुम और ऊपर जाओगे, देखो जब भी तुम्हें ना ये वाली ये वाली जनरेशन मिलेगी, कि आपसे बड़ी वाली जनरेशन मिलेगी, तो आप हमेशा ऊपर वाला एरो लिखाओगे। अभी क्वेश्चन करेंगे वहां क्लियर होगा, ऊपर वाला एरो दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे अब आपके कौन? ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। अब ग्रैंड पेरेंट्स में आपके कौन आएंगे? सिंपल सी बात है, ग्रैंड पेरेंट में सर हमारे आएंगे दादा दादी, दादा दादी, ठीक है। दादा दादी के बाद और कौन आएंगे? नाना नानी आएंगे, नाना नानी आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि जो आपके कौन होंगे, जो आपकी वाइफ होगी, ध्यान से समझना, जो आपकी वाइफ होगी उसके जो पेरेंट होंगे, ठीक है। वाइफ को तो आपने अपनी जनरेशन में ले रखा है, लेकिन जो वाइफ के पेरेंट होंगे मतलब उसके मम्मी पापा होंगे, वो आपके क्या होगी? वो आपके सास ससुर होगे, मतलब वो आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी ऐड कर देना, सास ससुर। आपकी बात हो रही है, ठीक है, सब आपसे बात हो रही है, सास ससुर मतलब वाइफ्स पेरेंट। आई बात समझ? मतलब आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है, उसके जो माता पिता होंगे वो भी तो पेरेंट ही में आएंगे, वो भी तो आपके पेरेंट ही हुए। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे दादा दादी नाना नानी होगी, ठीक है। दादा दादी आपको पता है, जो अभी हमने दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि एक होती है क्या? पैटर्नल। तो दादा दादी आपके पैटर्नल कैटेगरी में आएंगे, नाना नानी आपके मैटरनल कैटेगरी में आएंगे। मतलब जो माता की साइड से आ रहे हैं वो आपके क्या होंगे? वो आपके क्या होंगे? मैटरनल। और जो पापा की साइड से आ रहे होंगे वो आपके क्या होंगे? पैटर्नल हो जाएंगे। वेरी गुड, समझ आ रहा है? कर दो, ठीक है। इसके बाद दादा अच्छा ये तो हुआ है, यहाँ हो गया आपका दादा दादी नाना नानी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट ऊपर आता है, ऊपर लिखने की जगह तो है नहीं,
तो ऊपर लिखने की जगह तो है नहीं, तो मैं इसको यही यहाँ तो मैं लिख नहीं सकता, दिक्कत हो गई। चलो मैं ये ब्लड रिलेशन दिख रहा है, हाँ चलो यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे यहीं पे यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि ग्रैंड पेरेंट के बाद क्या होगा, इसके बाद भी फिर एरो ऊपर जाएगा, ठीक है, एरो ऊपर ही जाएगा, यहाँ से एरो ऊपर ही आपका जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ये लास्ट है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में आपको पता है सर क्या आते हैं, जो हमारे परदादा हो गए, दादा के दादा ठीक है, परदादी हो गई, ठीक है, या आपके परनाना हो गए, परनाना हो गया और परनानी हो गई। बस यही आपका एंड है लास्ट, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। अब इसके बाद ऊपर मत कर देना कि वहां पे कोई क्या कर देता है, पर दादी कर देता है, पर नाना कर देता है, पर मत करते जाना, वहाँ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, लास्ट आपको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पे आपको कंप्लीट कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है, खत्म, टाटा, ओके। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ से हो गया आपका, जब आप ऊपर के साइड अपने से ऊपर जाओगे तो हमेशा कोई भी मतलब ऐसा नाम होगा जो आपसे ऊपर होगा, तो आप ये वाला एरो कर लेना, मतलब जब भी हम क्वेश्चन के जहाँ से आपसे बोला जाता है, ठीक है, ए के पापा सी हैं, मैंने क्या बोला, ए के पापा सी हैं, तो आप ए लिखोगे, बाद में बताऊंगा, आप ए लिखोगे और ये वाला एरो कर दोगे सी, ये ऐसा डिनोट करता है, ये ऐसा डिनोट करता है कि जो ये ए है, ए के पापा सी हैं। आई बात समझ में, ऐसे बताऊंगा अभी आगे। तो ये क्लियर हो गया आपका ऊपर की साइड। अब चलना है हमें कहाँ, नीचे की साइड, ठीक है, नीचे की साइड ये आप हो, ये आपकी जनरेशन है, ये मैं हूँ, मी, ठीक है, मेरे बाद क्या होंगे, मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपके चाइल्ड हो जाएंगे। तो चाइल्ड हमेशा नीचे वाली कैटेगरी में आएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चाइल्ड वाली कैटेगरी में सिंपल सी बात है, कौन आएंगे, सन आएंगे, आपके बेटे आएंगे, ठीक है, डॉटर, आपके डॉटर आएंगे, ठीक है, बेटा बेटी आएगा, ठीक है, या कजिन, सन एंड डॉटर, बोलो इसमें कोई दिक्कत, जो आपके एक तो आपके बेटे हो गए, ठीक है, और एक एक आपके मतलब कोई भी आपके भाई बहन उनके बेटे बेटी, तो वो आपके क्या हो गए, वो कजिन, सन एंड डॉटर हो गया आपके, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, कजिन, नहीं, कजिन 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 को हटा दो यहाँ से, कजिन को हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आप यही कर लो, एक तो आपके सन और डॉटर हो गए, एक आपका नेफ्यू होगा, यहाँ पे नेफ्यू आएगा, सॉरी, नेफ्यू आएगा और यहाँ पे नीस आएगी, NIEC, आपके जो भतीजे हो गए, आपके भाई के लड़के, तो वो आपके भतीजे हो जाएंगे ना, या भतीजे हो जाएंगे, ठीक है, भतीजे हो जाएंगे या भतीजे हो जाएंगे, ये तो है बेटा बेटी। नेफ्यू क्या होता है आपका, नेफ्यू का आपका क्या, भतीजा, मतलब भाई का बेटा, भाई का बेटा, चाहो तो इसको यहाँ पे भाई का बेटा, या इसी को आप क्या कहते हो, नेफ्यू को ही हम क्या कहते हैं, नेफ्यू को ही हम भांजा भी कहते हैं, अभी आगे लिखवा रहा हूँ ये सब, ठीक है, वहां पे और क्लियर होगा। नेफ्यू को आप भांजा भी कहते हो, नीस को आप क्या कहते हो, भतीजी कहते हो, या इसी को आप क्या कह देते हो, भांजी कह देते हो, भतीजी कह देते हो या भांजी भी आप इसी को कह देते हो। बस चाइल्ड में ये है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर नीचे नीचे जाओगे तो एरो करते जाना, नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, जैसे यहाँ ग्रैंड पेरेंट आए थे तो यहाँ क्या आएंगे, आपके ग्रैंड चाइल्ड आएंगे, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड में आपका क्या होना है, ग्रैंड चाइल्ड में आपको सिंपल से पता है सर, बेटे के बेटे, ठीक है, ये बेटा था, बेटा का बेटा होगा तो वो आपका ग्रेट चाइल्ड कहा जाएगा। अब बेटे के बेटे को हम क्या कहते हैं, पोता कहते हैं, पोता पोती, ठीक है। पोता पोती के वो किस केस में कहेंगे, अगर ये सन के बेटे होंगे, सन्स चाइल्ड, ठीक है, ये ऊपर वाला इसको मैं यहाँ पे रख कर दिए, नोट कर लेना, ठीक है, ये भांजा था यहाँ पे, यहाँ रिवाइंड कर लेना, सन्स चाइल्ड है। और अगर हम इसे क्या कहेंगे, नाती कहेंगे अगर हम इसको, तो ठीक है, तब वो आपका क्या हो जाएगा, नाती नातिन। तो ये आपके क्या होंगे, ये तो सन के बेटे थे और ये आपके क्या हो जाएंगे, डॉटर्स बेटे हो जाएंगे, DAUGHT, डॉक्टर नहीं है, डॉटर्स, सन, लड़के के बेटे, कितना दिख रहा है नीचे, ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी, डॉटर सन, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पोता पोती हो जाएंगे, ठीक है। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर भी आप इन्हें कहते हो, इसे क्या कहते हो आप, ग्रैंड सन, क्योंकि ये ग्रैंड चाइल्ड है तो सन का बेटा ग्रैंड सन, डॉटर का बेटी ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लास्ट आएगा यहाँ पे, लास्ट आएगा यहाँ पे क्या, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, लास्ट क्या है आपके यहाँ पे, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में आपका क्या होना है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में सिंपल है सर, अगर पोता का पोता हो तो हम उसे क्या कहेंगे, परपोती,
ठीक है, पर पोता कह लो या पर पोती कह लो। पर पोती को हमने क्या बोला, पर पोती को हमने क्या बोला, ग्रैंड सन्स चाइल्ड। ठीक है, ग्रैंड सन्स चाइल्ड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये है ग्रैंड सन कौन था आपका, पोता था, इसका चाइल्ड पोता का लड़का क्या होगा आपका, पर पोता हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रैंड सन्स चाइल्ड। ठीक है, ग्रैंड सन्स चाइल्ड। ये आपका ग्रैंड सन कौन था, ग्रैंड सन ये था ना, ग्रैंड सन ये तो था आपका चाइल्ड। ठीक है, आपका बेटा था। अब इस बेटे का बेटा यहाँ आ गया ये। ठीक है, बेटे का बेटा यहाँ क्या हो गया आपका, मतलब बेटे के बेटे का बेटा समझ पा रहे हो ना। देखो यहाँ से ये मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, ये जो ग्रैंड था ये इनके बच्चे हैं और ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, मतलब इसका पोता, पर पोता। ओके, तो ये ग्रैंड सन चाइल्ड हो गया आपका। इसके बाद यहीं पे ये भी आ सकता है क्या, परनाती और परनातिन। जैसे यहाँ पे आप ग्रैंड परदादा की बात करो ना, तो हम क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, दादा इनके पेरेंट्स, परदादा। ठीक है, यहाँ पे आपके बेटे 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 के बेटे, ये हो जाएगा ग्रैंड चाइल्ड, फिर ग्रैंड सन चाइल्ड। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। सॉरी, बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल देखते जाओ। ये फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद हो ही जाएंगे। सिर्फ देखो, सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी जनरेशन वाले जितने भी होंगे भाई बहन, वो सब क्या आएंगे, इस जनरेशन में आएंगे। और आप इस जनरेशन को हमेशा स्ट्रेट लाइन से दिखाओगे, सीधी लाइन से। ठीक है, जब आप ऊपर जाओगे आपके पेरेंट्स आएंगे, फिर ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इनको हमेशा आप वर्टिकल लाइन से शो करोगे। ठीक है, ऐसे ऊपर को शो करोगे। और जब भी आपके ये नीचे वाले होंगे, मैं मतलब ये चाइल्ड आपके बेटे के बेटे, तो आप हमेशा नीचे वाली लाइन से उसको शो करोगे। ठीक है, आप हमेशा नीचे वाली लाइन से उसे शो करने वाले हो। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिख भी आपने लिया होगा, लिख भी आपने लिया होगा, लिख भी आपने यहाँ पे ये लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे मैंने बोला था ना कि जो अंकल होते हैं, अंकल में कौन कौन आता है, ये लिख लो यहाँ से, फिर तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। अंकल में एक तो आपके आएंगे चाचा। ठीक है, एक आएंगे आपके मामा, लिखा नहीं जा रहा हाथ सही से यार। एक आएंगे आपके मौसा, राइट। मौसा के बाद आएंगे आपके फूफा, इसके बाद आएंगे आपके ताऊ। भले ये थोड़ी हाई लेवल भी है, ये थोड़ी हाई लेवल भी है मुझे पता है, लेकिन याद कर लो, आपको चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए बस। ठीक है, चाचा मामा मौसा फूफा ताऊ, ये आपके क्या होंगे, सारे अंकल होंगे। ठीक है, अब अगर हम आंटी की बात करें, तो आंटी में जस्ट जो इनकी वाइफ होंगी वो लिख लो। एक तो हो गया आपका क्या, चाचा, एक हो गया आपकी क्या, मामी, एक हो गया आपकी क्या, मौसी। ठीक है, चाची मामी मौसी, फूफा आपको पता है क्या हो जाएगा, बुआ, ताऊ आपका क्या हो जाएगा, ताई। ये सारे आपके आंटी में आएंगे। अगर हिंदी में लिखा होगा तो ये सारे अलग अलग लिखे हो सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा होगा हमेशा 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 सिर्फ आंटी ही लिखा होगा, राइट। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएं ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, अब देखो, तो ब्रदर इन लॉ में क्या क्या आएगा आपका, ब्रदर इन लॉ में एक तो आपका जीजा आता है। ठीक है, जीजा आता है, जीजा के बाद साला भी इसी में आता है। ठीक है, इसके बाद जेठ भी आपका इसी में आता है। ठीक है, जेठ ना जो बड़े होते हैं। ठीक है, जेठ के बाद और क्या आता है इसका आपका, देवर भी इसी में आता है, देवर भी आपका इसी में आता है, मतलब ये दूसरे साइड वाले होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, सिस्टर इन लॉ की, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ में आपका क्या क्या आता है, साली, जीजा साली हो गया। ठीक है, या यहाँ पे लिख दो तो मैं साली, क्योंकि यहाँ पे आपका जीजी आ गई होगी ना। ठीक है, साली के बाद यहाँ पे लिख सकते हो आप भाभी, भी इसी में आएगा आपका। ठीक है, भाभी के बाद और क्या आएगा इसमें, ननद भी इसी में आएगा आपका, जो अभी पढ़ा था हमने, सिस्टर इन लॉ, ननद भी इसी में आएगा, और लास्ट आपका जेठानी भी इसी में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, साली भाभी ननद जेठानी ये सब इसी में आपका आ जाएगा, सिस्टर इन लॉ में। इसके बाद अगर हम नेफ्यू की बात करें, नेफ्यू का मतलब ऐसे एक तो भतीजा होता है। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या आ जाएगा, भतीजा आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा इसमें आपका भांजा आ जाएगा।
भतीजा भांजा आ जाएगा। नेफ्यू के बाद आपके यहाँ पे क्या आने वाला है, नीस आने वाला है। नीस आपकी क्या होगी, भतीजी होगी, या आपकी क्या होगी, भांजी होगी। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लग सकता है, वैसे लगना नहीं चाहिए टफ, बिल्कुल इजी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इतना भी देख याद करने की जरूरत नहीं, याद बिल्कुल मत करो, क्वेश्चन करोगे तो मैं खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट मी, आपको खुद ही क्लियर होने वाला है, ये देख के परेशान मत हो जाना। तो नीच क्या होगी आपकी, भतीजी होगी और भांजी होगी। इसके बाद वो मैंने आपको बोल दिया है क्या, कि अगर सेम जनरेशन होगी तो आपको, अगर एक ही मतलब एक ही पीढ़ी होगी तो आपको ये वाली लाइन करनी है, अगर दूसरी पीढ़ी होगी आपको ये वाली लाइन करनी है, ठीक है। एक ही जनरेशन होगी, जैसे भाई लिखा जा रहा है कि मैं उसका भाई हूँ, मैं यहाँ पे लाइन कर दूंगा उसका भाई। अगर मैं बोला कि मैं उसका पिता हूँ, तब ये वाली, अलग अलग जनरेशन हो गई ना, क्योंकि पेरेंट्स की जनरेशन तो हमसे ऊपर है, हम उनसे नीचे हैं, तो जनरेशन अलग अलग हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस लिख दो, ठीक है, गुड। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ नोटेशन याद रख लेना, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, कुछ नोटेशन याद रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नोटेशन क्या याद रखोगे, देखो अगर कहीं पे प्लस लिखा है, कहीं पे सिर्फ प्लस भी लिखा होता है, अगर कहीं पे प्लस लिखा होता है तो ये समझ जाना, जो ये प्लस लिखा होता है ये हमेशा मेल के लिए लिखा होता है, ठीक है। जो माइनस लिखा होता है या इस सर्कल में होगा माइनस लिखा होता है, ये आपका फीमेल के लिए लिखा होता है। बोलो कोई दिक्कत, प्लस आपका मेल के लिए, माइनस आपका फीमेल के लिए। अब अगर ये प्लस है और ये स्ट्रेट लाइन लिखे, सीधी लाइन है, और ये यहाँ पे माइनस कर रखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, ये पति पत्नी, क्योंकि देखो प्लस होता है मेल के लिए, माइनस होता है फीमेल के लिए। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि ये एक ही जनरेशन में आते हैं, ठीक है, आप और आपकी पत्नी एक ही जनरेशन में आओगे, इसलिए हमने इसको सीधी लाइन से डिनोट करा। देखो धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी, ठीक है। इसके बाद ये है यहाँ पे, अगर मैं इसे यहाँ पे क्या कर दूं, इसे अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ये मैं यहाँ पे अगर माइनस कर दूं, ठीक है, और अब मैंने ऐसे करके इसको प्लस कर दिया, तो ये देखो अब आपको यहाँ से समझ आना चाहिए कि जब ये लाइन वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, तो ऑब्वियसली ये अलग अलग जनरेशन होंगे। माइनस किसके लिए आता है, फीमेल के लिए, प्लस किसके लिए आता है, मेल के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या हो जाना है, यहाँ पे ये जो रिलेशन होगा आपको पता है, ध्यान से समझना। वर्टिकल लाइन मैंने बोला कि आपसे बड़े पेरेंट्स के लिए होती है, माइनस किसके लिए, फीमेल के, तो ऑब्वियसली आपकी मदर के लिए होंगे। ये आप हो, ठीक है, आप क्या हो, ये प्लस है तो आप सन, मदर सन को हम क्या कहेंगे, मदर सन को हम क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मदर और सन, ये हो गया माइनस प्लस। बोलो क्लियर है यहाँ पे। ऐसे अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस की बात करूं, ये है प्लस और ये है प्लस, तो ये क्या होगा, वेरी गुड, ये आपका भाई भाई होगा, ब्रो ब्रो, क्योंकि एक ही सीधी लाइन, एक ही पीढ़ी है, ठीक है, ये आपका भाई भाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस माइनस होगा तो वेरी गुड, सिस सिस हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है ना ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, एक ही जनरेशन है, एक ही जनरेशन है। अब अगर यहाँ पे प्लस और माइनस है, अब बोलो क्या होगा, वेरी गुड, ब्रो एंड सिस हो जाएगा, ठीक है, भाई बहन हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे ये माइनस है और ये ऐसे करके ये माइनस है, अब ये क्या होगा यहाँ पे, वेरी गुड, आपको पता है सर, ये होगा मदर, ये होगा माता, और ये होगा डॉटर, क्योंकि दोनों माइनस है और दोनों खड़ी लाइन में है, तो मदर और डॉटर हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और चीज देख लो यहाँ पे थोड़ी सी, अगर ये ऐसा होगा प्लस और ये भी ऐसा होगा यहाँ पे प्लस, तो ये क्या होगा, सिंपल से, आप तो सर समझ आ रहा है कि ये होगा फादर सन वाला रिलेशन होगा, राइट। अगर ये है प्लस, ये है माइनस, तो सर ये कौन सा रिलेशन होगा, ये होगा आपका फादर एंड डॉटर का रिलेशन होता। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, वीडियो भी बड़ा हो गया, ठीक है, समझ एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कहीं पे ऐसी सीधी लाइन है ना, अगर ये वाली लाइन है सीधी, ये आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप एक ही जनरेशन की बात कर रहे हो, एक ही पीढ़ी की बात कर रहे हो। एक ही पीढ़ी मतलब जो आपके साथ वाले हैं, जो ये समझ लो, अब आप हो, आपकी पत्नी हो, एक ही साथ तो हो, तो वो इस वाली लाइन से दिखाया जाएगा, राइट, जैसे ये हमने दिखा रखा है। अब प्लस होगा तो मेल, माइनस होगा फीमेल, प्लस होगा तो लड़का, माइनस होगा तो लड़की, ठीक है। अब प्लस और माइनस एक ही जगह दिखा रखा है, एक ही लाइन में दिखा रखा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा, प्लस मेल माइनस भाई, एक ही लाइन है तो सेम जनरेशन। सेम जनरेशन में कौन होगा, सेम जनरेशन में कौन होगा आपका, बताओ, सेम जनरेशन में आपका कौन होगा। अगर प्लस माइनस है तो प्लस लड़का, माइनस लड़की, मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोसिस तो नहीं करोगे ना, ब्रोसिस भी हो सकता है, प्लस और माइनस ब्रोसिस भी आपका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे दिखा रखा होगा, वहाँ पे दिखा रखा, एक चीज याद रखना, हस्बैंड वाइफ को ना ऐसे दिखा रखा होगा, इसको थोड़ी करेक्ट कर लो, और ब्रोस इसको सिंपल दिखा रखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस,
तो ये इस वाले एरो से दिखा रखा होगा, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, समझ पा रहे हो ना, प्लस में आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, हस्बैंड वाइफ ऑब्वियसली, ठीक है। अब प्लस माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रोसिस हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी क्लियर हो चुके हैं, थोड़ी क्लियर हो चुके हैं। एक और चीज थोड़ी याद रखना, अगर मैं आपको थोड़ी सी और बता दूं, ठीक है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जब भी करवाऊंगा, अगर आपको बोल के नहीं सर कल ही क्वेश्चन करवा दो, फिर कल ही क्वेश्चन करवा दूंगा, बेस्ड ऑन योर कमेंट, बेस्ड ऑन योर कमेंट, आपके कमेंट के ऊपर बात होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे नॉर्मल बोल रहा हूँ कि ये कोई एक्स नाम का है, ठीक है, ये कोई एक्स नाम का है, ठीक है, एक्स का भाई, मैंने बोला एक्स का भाई, ठीक है, एक्स का भाई है, ठीक है, एक्स का भाई वाई है, एक्स का भाई वाई है, बोलो कोई दिक्कत, आप क्या बोलोगे, एक्स का भाई वाई है, मैंने बोला एक्स का भाई, एक्स का भाई कौन है, भाई कौन है, आप ध्यान से एक बार, चलो मैं आपको दोनों एक साथ करता हूँ, एक तो मैंने बोला एक्स का भाई वाई है, एक मैंने बोला क्या, एक्स वाई का भाई है, इन दोनों को समझो, बात खत्म, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। एक्स का भाई वाई है, एक्स वाई का भाई है, यहाँ पे भाई कौन है, यहाँ पे भाई है एक्स, एक्स किसका भाई है, वाई का भाई है, देखो ध्यान से, वाई का भाई है, तो ये ऐसे कर दोगे वाई। अब आपको ये देखना है कि सर हमें पता नहीं चल रहा कि ये लड़का है कि लड़की है, इनमें लड़की लड़का कौन है, भाई बहन कौन है इसमें, आप कहोगे एक्स वाई का भाई है, मतलब एक्स वाई का भाई है, एक्स भाई है, भाई क्या होता है, लड़का होता है, तो यहाँ पे आप लड़का लिख सकते हो, मेल लिख सकते हो, एक्स मेल वाई का, और वाई का हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में, मैं सिर्फ आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, अब ये ऐसा है यहाँ पे एक्स का भाई वाई है, वाई किसका भाई है, एक्स का भाई है, वाई भाई है, तो सिंपल पता चल रहा है कि वो मेल है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ओके वेरी गुड क्लियर है। एक और बता देता हूँ, अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ, मैं एक जनरल इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आप लोग पता चले कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज एक्स इज द ब्रदर ऑफ, सॉरी यहाँ पे वाई लिखा, एक्स इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज द हु इज द हु इज द फादर ऑफ जेड, कुछ भी लिखा होगा इनके जगह पे, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड हु इज द फादर ऑफ जेड, बोला एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स वाई का भाई है, तो आपको पता चल गया एक्स मेल है, ठीक है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, हु इज द फादर ऑफ जेड, ध्यान से देखना, जो ये एक्स है जो ये एक्स है ये वाई का भाई है, और वाई कौन है, एक्स वाई का भाई है, जो कि वाई की बात हो रही है, जो कि फादर ऑफ जेड, जो कि क्या है, फादर ऑफ जेड, ठीक है, जो कि क्या है, फादर ऑफ जेड, ध्यान से सुनना, मेरी बात समझ आ रहा है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, जो कि जो ये वाई है ये फादर है, ये किसका फादर है, किसका फादर है, जेड का फादर है, तो ये भी आपको पता चल गया, ये भी मेल होगा, है ना, फादर है तो ऑब्वियसली बात मेल होगा। तो अब ना इस पे ऐसे डायरेक्ट, अब आपको दिख रहा होगा वहां पे हमने क्या करा था कि सर ये मैं हूँ और ये हमारे ऊपर की जनरेशन चल रही है फादर वाली, बोलो क्लियर है, ऐसे आपको नोटेशन करना होता है, फिर आप वहाँ पे इजीली रिलेशन निकाल लोगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास यार रीजनिंग की, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, लेकिन क्लास भी ऐसा मिला कि ये बोर करने वाला मिला, लेकिन आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को फिर से देखना, समझ नहीं आए तो पूछ लेना, और गारंटीड है, देखो दिक्कत आएगी, परेशानियां जरूर आती हैं, हर किसी के साथ आती है परेशानी, खुद मेरे साथ परेशानियां आती हैं, लेकिन थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करो कि ये चल क्या रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, उसे रिजोल्व करने की कोशिश करो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, निकल जाओ बाहर, ठीक है। ऐसी इसमें भी अब देखो क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से क्लैरिटी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट में देखो रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन होते हैं, भले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो क्वेश्चन से होती है। अब जो अभी हमने कहा इसे याद मत करते जाना, इसको वह की जो अंकल है, अंकल में मामा मौसा पौसा जो भी है ये सब आ रहा है, ऐसे मत समझना, ठीक है, क्वेश्चन में खुद ही आपको याद आ जाएगा, ट्रस्ट मी, खुद ही आपको याद आ जाएगा, बस उसको एक बार एक नजर देख लेना कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा इनके रिश्तेदारी निभा रहे हैं ये लोग, बस बात खत्म। बाकी क्वेश्चन करोगे आपको सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि ठीक है ऐसी बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपके रीजनिंग का कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट, कल क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि सब ब्लड रिलेशन पे धमाकेदार वीडियो आ चुकी है, ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन कल ही चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कल ही इस पे क्वेश्चन ले आऊंगा, बाकी फिर जैसा आप लोग को हो, ठीक है। तो याद रखना, अगर कल सर उठा के चढ़ना है तो आप सर झुका के पढ़ना होगा, ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।